गुड इवनिंग, शुभ संध्या। मैं बिल्कुल आपका दोस्त, आपका सहयोगी, आपका व्यवसायिक सलाहकार आज आपके सामने लेकर आया हूँ वो कौन से डॉक्यूमेंट्स और ट्रांजेक्शन है जिसपे पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजेक्शन स्पेसिफाई किए, नोटिफाई किए हैं जिसपे पैन नंबर कोड करना जरूरी है। जैसा कि हम लोग सभी लोग जानते हैं, पैन का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर का मतलब है कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, मतलब टैक्स डिपार्टमेंट के नजर में आपका आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो वो परमानेंट अकाउंट नंबर होता है जिसके द्वारा टैक्स डिपार्टमेंट आपको पहचानता है, आपका आइडेंटिफाई करता है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं एक छोटा सा वीडियो जिसमें हम लोग बताएंगे कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन है जिसपे आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो जैसा कि गवर्नमेंट ने लॉ में, इनकम टैक्स लॉ में ये मेंशन किया है कि कुछ डॉक्यूमेंट हैं जिसपे पैन नंबर कोड करना जरूरी है और कुछ नोटिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसको टाइम टू टाइम गवर्नमेंट नोटिफाई करते रही कि इसपे भी आपको पैन नंबर आपको कोड करना है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि किन डॉक्यूमेंट्स में पैन नंबर कोड करना जरूरी है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट टू कोड पैन ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट और ट्रांजेक्शन। तो एज पर द इनकम टैक्स लॉ जो है वो कहता है कि आपको पैन नंबर कोड करने हैं। कुछ ट्रांजेक्शन है जैसे कि आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहला जो कोई भी अगर रिटर्न या करस्पॉन्डेंस जो टैक्स डिपार्टमेंट से आप करते हैं उस पर पैन नंबर का कोड होना बहुत जरूरी है। विदाउट पैन नंबर कोड हुए वो कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि आपका ये आइडेंटिफिकेशन नंबर है जो टैक्स डिपार्टमेंट के पास, उससे आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे। इसके अलावा तो आप किसी तरह का इनकम टैक्स का पेमेंट करते हैं चालान के माध्यम से, चालान में पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इसके अलावा कुछ ऑल डॉक्यूमेंट जो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, नोटिफाइड ट्रांजेक्शन बाय सीबीडीटी है, उसमें पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से वो स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन है, कितने वैल्यू का है जिसपे पैन नंबर कोड करना जरूरी है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि सबसे पहला जो आप देख रहे हैं कि कोई भी मोटर व्हीकल्स जो हम अगर परचेज करते हैं, सेल या परचेज करते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन का, उसको पे पैन नंबर कोड करना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, टू व्हीलर व्हीकल्स में ये अप्लाई नहीं होगा। और कोई भी मोटर व्हीकल सेल या परचेज करते हैं जिसका रजिस्ट्रेशन आप करवाते हैं उसमें पैन नंबर कोड करना जरूरी है, सिवाय टू व्हीलर जो व्हीकल्स है उसको छोड़कर। आइए अब दूसरा देखते हैं कि दूसरा कोई भी अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं, कोई बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव बैंक में अगर अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको सारे ट्रांजेक्शन के, इस तरह के अकाउंट ओपनिंग ट्रांजेक्शन के लिए आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तीसरा देखिए कि अगर कोई भी अगर क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए आप अप्लाई करते हैं, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके लिए पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो याद रखिएगा, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जब अप्लाई कर रहे हैं आप। इसके अलावा आप डीमेट अकाउंट, जो डीमेट अकाउंट होता है जिसमें आप शेयर सिक्योरिटीज मार्केट में डीलिंग करते हैं तो उसके लिए डीमेट अकाउंट खुलाना पड़ता है। तो डीमेट अकाउंट खुलाने के लिए आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं कि अगर कोई रेस्टोरेंट, होटल में आपको बिल का पेमेंट करते हैं एट एनी वन टाइम एक्सीडिंग 50,000 रुपया, 50,000 रुपया से ज्यादा अगर कैश में अगर आप पेमेंट करते हैं तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर 50,000 से ज्यादा आप कैश अगर पेमेंट करते हैं किसी भी बिल का रेस्टोरेंट, होटल में, तो आपको पैन नंबर कोड करना है वहां पे। इसके अलावा कोई भी फॉरेन कंट्री के ट्रेवल के लिए आपको, आप फॉरेन करेंसी आप परचेज करते हो एट एनी वन टाइम और 50,000 से ज्यादा उसके लिए कैश पेमेंट करते हो तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है।
इसके अलावा म्यूचुअल फंड का यूनिट खरीदते हो जिसमें 50,000 से ज्यादा का आप यूनिट खरीदते हो, इवन यहाँ कैश का ट्रांजेक्शन नहीं है, अगर 50,000 से ज्यादा का आप पेमेंट करते हो म्यूचुअल फंड यूनिट्स के लिए तो आपको पैन नंबर कोड भी जीतना जरूरी है। इसके अलावा डिवेंचर या बॉन्ड्स अगर आप लेते हो किसी कंपनी का इंस्टीट्यूशन का 50,000 से ज्यादा तो भी पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इसके अलावा बॉन्ड्स जो है आरबीआई का अगर आप लेते हो और पेमेंट 50,000 से ज्यादा करते हो तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। आइए अब हम तो देखते हैं कि कोई भी डिपॉजिट अगर करते हो बैंकिंग कंपनी या कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस में आपको, और कैश डिपॉजिट अगर 50,000 से ज्यादा एक दिन में है एट एनी वन डे, अगर 50,000 से एक्सीड करता है तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी होगा। ये देखिए पर डे का ट्रांजेक्शन है, ये देखिए देख रहे होंगे वन डे, तो अगर वन डे में अगर 50,000 से ज्यादा का अगर आप आपका कैश पेमेंट डिपॉजिट करते हो आप तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इसके अलावा अगर कोई बैंक ड्राफ्ट, पे ऑर्डर या बैंकर चेक आप के परचेज करते हो और कैश में करते हो और एक्सीडिंग 50,000 से ज्यादा एक दिन में तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इसके अलावा आप फिक्स डिपॉजिट करते हो, टाइम डिपॉजिट करते हो बैंकिंग कंपनी, पोस्ट ऑफिस, निधि कंपनी और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी में, और अमाउंट देखिए यहाँ पर दो लिमिट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाइम डिपॉजिट में केस में दो लिमिट है कि 50,000 से एक्सीड करते हो या फिर टोटल 5 लाख से मोर देन 5 लाख एक फाइनेंशियल ईयर में करते हो तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो आप ये मत समझिएगा कि हम 50,000 ठीक है 50,000 से हम कम कर रहे हैं 45,000 49,000 कर रहे हैं, लेकिन नहीं एग्रीगेट साल में अगर हम 5 लाख से अगर फिर अगर एक्सीड करेंगे तो पैन नंबर आपको कोड करना जरूरी होगा। इसके अलावा अगर कोई प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के लिए आप करते हो, पेमेंट करते हो किसी बैंकिंग कंपनी को या अदर कंपनी को, इंस्टीट्यूशन को, और 50,000 से ज्यादा कैश या फिर बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर या बैंकर चेक जो एग्रीगेट टोटल मिला के अगर 50,000 से ज्यादा का है इन फाइनेंशियल ईयर तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। यहाँ पर देखिएगा कैश या फिर बैंक ड्राफ्ट या ऑर्डर, पे ऑर्डर या बैंकर चेक ऑफ एन अमाउंट एग्रीगेटिंग टोटल मिला के 50,000 से ज्यादा है तो आपको कोड करना जरूरी है। इसके अलावा इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आप कोई पेपर करते हो लाइफ इंश्योरेंस का और पूरे फाइनेंशियल ईयर में 50,000 से ज्यादा एग्रीगेट अगर आप पेमेंट करते हो इंश्योरेंस प्रीमियम का तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है, ध्यान रखिएगा इस बात को। इसके अलावा सेल या परचेज सिक्योरिटीज का करते हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल और परचेज ऑफ सिक्योरिटीज और 1 लाख की ज्यादा पर ट्रांजेक्शन अगर आपका वैल्यू है तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो आप ध्यान दीजिए कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का भी 1 लाख से ज्यादा का आप शेयर अगर परचेज करते हो, ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई भी पर्सन सेल परचेज करता है शेयर ऑफ कंपनी एक्सीडिंग 1 लाख अनलिस्टेड कंपनी का तो उस केस में भी आपको 1 लाख से ज्यादा पर ट्रांजेक्शन, देखिए पर ट्रांजेक्शन की बात हो रही है, पर ट्रांजेक्शन अगर 1 लाख से ज्यादा हो जा रहा है आपका तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इसके अलावा आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर परचेज करते हो, सेल करते हो, ठीक है, सेल परचेज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो और देखिए यहाँ पर वैल्यू जो है 10 लाख से ऊपर या फिर स्टैम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी का जो है उसमें 10 लाख से ऊपर की वैल्यू अगर हो अमाउंट हो तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। ये ध्यान रखिएगा कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर हम डील करते हैं, सेल परचेज करते हैं तो 10 लाख से ऊपर वैल्यू या स्टैम्प वैल्यूएशन 10 लाख से ऊपर हो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। इसके अलावा सेल आप परचेज करते हैं, कोई भी गुड्स और सर्विसेज अगर आप परचेज करते हैं, पॉइंट नंबर 18 में देखेंगे तो 2 लाख, ठीक है, 2 लाख पर ट्रांजेक्शन जो है अगर आप करते हो इसमें, ठीक है, पर ट्रांजेक्शन ये लिमिट है, 2 लाख से ज्यादा अगर आप सेल परचेज
गुड्स करते हो तो पैन नंबर देना आपके लिए जरूरी है। तो ये बिजनेस पर्सन इसको बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिखा हुआ अदर देन सेल और परचेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 10 लाख का लिमिट है, ध्यान रखिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी में 10 लाख का लिमिट है। 10 लाख से ऊपर का अगर कोई ट्रांजेक्शन होता है आपका तो पैन नंबर कोड करना जरूरी है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़कर सेल और परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज के केस में करते हैं तो 2 लाख पर ट्रांजेक्शन से अगर ऊपर है आपका तो पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो हम लोगों ने देखा कुछ कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट है और जिसके रिगार्डिंग स्पेसिफाइड ट्रांजेक्शन सीबीडीटी ने नोटिफाइड किया है रिस्क वैल्यूज, उसमें जिसमें पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो आप इस बातों का ध्यान रखेंगे कि ट्रांजेक्शन जब करेंगे तो पैन नंबर उसमें कोड कीजिए। देखिए डिपार्टमेंट, देखिए इससे पकड़ना चाहता है कि कौन बंदा इस तरह का ट्रांजेक्शन कर रहा है और क्या सोर्सेस क्या है। अगर पैन नंबर है तो आप पकड़ना थोड़ा आसान हो जाता है। सपोज जो गाड़ी आप खरीदते बेचते हो या फॉरेन करेंसी आप खरीदते हो तो जाहिर सी बात आपको सोर्स आइडेंटिफाइड है होना चाहिए। इसलिए गवर्नमेंट ने एक लिमिट में उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि इससे ऊपर हो तो आपको पैन नंबर कोड करना जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बने रहिए हमारे YouTube चैनल पे और किसी तरह का कोई कमेंट्स हो तो आप मेल कर सकते हैं हमारे इस ईमेल आईडी पे rsbkeducationalservices@gmail.com या फिर आप कमेंट्स बॉक्स में अपने क्वेरी को डाल सकते हैं। हम आपको टाइमली रिस्पॉन्स करेंगे या फिर ये जो नंबर दिया हुआ है 9304027546 इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।